ये हमारे जो पॉलिटिकल वर्ड्स की सीरीज़ है इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की, उसका 7th पार्ट है। ठीक है, तो इसके हम देखते हैं। इसका जो पहला वर्ड है वो है बूथ। बूथ का मतलब होता है मतदान केंद्र, जहाँ पर चुनाव होते हैं ना। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स को क्या बनाया जाता है मत पोल के समय, इलेक्शन के समय बूथ, तो उसे हम कहते हैं मतदान केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग। पहले दौर का मतदान, जैसे होता है ना, जो इलेक्शन कमीशन होता है वो अलग अलग राउंड में वोटिंग करवाता है। कहीं अलग अलग जोन में बांट के, कहीं कभी होता है कहीं कभी होता है। तो हम कहते हैं कि फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग हो चुका है, पहले दौर का मतदान हो चुका है, और वहाँ पर कोई भी रूल जो है वो वायलेट नहीं हुआ है। वायलेट मतलब उल्लंघन, किसी भी रूल का उल्लंघन नहीं हुआ है। सभी कैंडिडेट अपने अपने कॉन्वॉय मतलब काफिले के साथ हर बूथ पर क्या कर रहे थे, होप कर रहे थे। एक वर्ड कराया था मैंने पहले, होप मतलब जा जाकर जायजा ले रहे थे। ठीक है, और चुनाव के पहले सभी कैंडिडेट ने जनता को, पब्लिक को परसुएट करने का ट्राई किया था, कोशिश किया था। परसुएट मतलब राजी करना, मनाना कि वो उनको क्या करें, उनको वोट कास्ट करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 वर्ड हैं। अगले 5 अभी आगे बता रहा हूँ मैं। पहला क्या है, बूथ। ठीक है, हर बूथ पर जो पहले फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग है वो हो चुका है, कोई भी रूल वायलेट नहीं हुआ है। सभी कैंडिडेट अपने कॉन्वॉय मतलब काफिले के साथ घूम रहे थे, और सभी को विश्वास है कि उन्होंने जनता को परसुएट कर लिया है, और इसलिए वही इलेक्शन को, पोल को विन करेंगे। ठीक है, अब इसका अगला जो वर्ड है वो है ब्लेम गेम। ब्लेम गेम का मतलब होता है आरोप प्रत्यारोप। जैसे ही पोल आते हैं मतलब इलेक्शन आते हैं, तो जो कैंडिडेट का मतलब जो मैंने वर्ड लिखाया था नॉमिनी होते हैं, वो एक दूसरे वो क्या शुरू कर देते हैं, ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाने लग जाते हैं। जो लोग अपोजिशन में होते हैं वो पिछली गवर्नमेंट है ना, अर्स्टवाइल गवर्नमेंट, अर्स्टवाइल का मतलब पिछली गवर्नमेंट पर क्या करते हैं, ब्लेम करने लगते हैं, आरोप लगाने लगते हैं कि उन्होंने काम सही से नहीं किया। ठीक है, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, और लोग जो पिछली गवर्नमेंट पर, ज़्यादातर जो अपोजिशन में थे, जो गवर्नमेंट में नहीं थे, वो अर्स्टवाइल गवर्नमेंट को मतलब पिछली गवर्नमेंट को पर आरोप लगाने लग जाते हैं, ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन जनता में इन सब कुछ चीज़ों को लेकर क्या है, अफैती है, उदासीनता है, क्योंकि पब्लिक तो जानती है कि चाहे कोई भी आए गवर्नमेंट में, सबका एक ही रवैया रहने वाला है। इसलिए जनता में क्या हो जाती है, अफैती है। लेकिन जो विरोधी दल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के मामले को रैकअप करते हैं। रैकअप करते हैं मतलब तूल देते हैं। ठीक है, अगर किसी एक पार्टी का कोई लगता है कि वो जो अष्टवाल गवर्नमेंट थी उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, तो उन मुद्दों को वो क्या करते हैं, रैकअप करते हैं, तूल देते हैं। और जो सरकार में जो अष्टवाल गवर्नमेंट थी, मतलब जो पहले सरकार थी, वो नई नई योजनाओं को चौकआउट करती है। चौकआउट करती है मतलब नई योजना तैयार करती है, नई स्ट्रेटजी को चॉकआउट करती है, नई स्ट्रेटजी को चॉकआउट करती है, जिसके ज़रिए वो जनता को क्या कर सकें, जनता को लुभा सकें, मना सकें। ठीक है, तो इस तरीके से ये 10 वर्ड हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको ये वर्ड उसमें ज़रूर मिलेंगे, जब भी आप पॉलिटिकल न्यूज़ वाला पेज देखेंगे। ठीक है, तो इन्हें नोट कर लीजिए और याद करिए। और एक बात और, पिछले जितने भी इसके जो वीडियो हैं, मतलब जितने भी पार्ट हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। ठीक है।